आत्म विषयक उपनिषद ज्ञान को सुनने से, गुरु के मुख से जब हम सुनते हैं और जो शंकाएं हमें होती हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें प्राप्त होता है। और केवल सुनना और जानना ही नहीं, उसके लिए हमें साधना में लगना पड़ता है। यम नियम, सत्य, अहिंसा, तप, ध्यान, आराधना, उपासना, यज्ञ, दान, पुण्य, इन सब का जब हम संचय करते हैं, समन्वय करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। और पवित्र बुद्धि के भीतर उस परमात्मा का ज्ञान और प्रकाश छुपा रहता है। जैसे जैसे बुद्धि पवित्र होती है, वो सार तत्व, आदि तत्व, परम तत्व हमें समझ में आने लग जाता है। गुरु कहते हैं, ब्रह्म रूप सतगुरु कहते हैं, तत्वमसि तुम वो ही हो। तुम ये शरीर नहीं, तुम मट्टी नहीं, अग्नि नहीं, जल नहीं, तत्वमसि, वो जो परम तत्व है वो ही तुम हो। इसी विषय पर सारा ये वेदांत सिद्धांत ठहरा हुआ है। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। अंतरात्मा में ध्यान करते रहने से, उस परम ब्रह्म का सिमरन करते रहने से, उसका प्रकाश, उसकी ज्योति, उसका ज्ञान हमारे भीतर प्रकट होता है, जिसको आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान कहा जाता है। आत्मा का ज्ञान होने पर ही उस परम आत्मा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और उस ज्ञान के प्राप्त होने पर सारी ग्रंथियां अज्ञान की टूट जाती हैं और मनुष्य जीवित अवस्था में ही वैकुंठ में स्थित हो जाता है। यानी समस्त कुंठाओं से, व्याकुलताओं से रहित होके आत्म तत्व में, परम शांति में स्थित हो जाता है, निमग्न हो जाता है। उसका उपाय है ध्यान, साधना, आराधना, सिमरन।